तो हमने जैसा कि लास्ट क्लास में बात करी थी कि दो तरीके से पढ़ाई हो सकती है स्ट्रैटिग्राफी की, ठीक है। एक का ग्लिम्स हम ले चुके थे, दूसरे का ग्लिम्स हम ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रैटिग्राफी ऑफ इंडिया को हम लोग ब्रेक करेंगे। किस तरीके से ब्रेक करेंगे? चार पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहला हम देखेंगे प्री कैम्ब्रियन रॉक्स, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स, ठीक है, ये होगा फर्स्ट। फिर उसके बाद हम देखेंगे पैलियोजोइक रॉक्स, फिर हम देखेंगे मेसोजोइक एंड सेनोजोइक, ठीक है। मतलब इन रॉक्स का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेंगे थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। तो लेट अस बिगिन विद दिस प्री कैम्ब्रियन रॉक्स। अब ये जो प्री कैम्ब्रियन रॉक्स है ना, दो पार्ट्स में पढ़ेंगे हम इसको। पहला होगा प्री कैम्ब्रियन ऑफ पेनिनसुला, दूसरा होगा प्री कैम्ब्रियन ऑफ हिमालयस, ठीक है। लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्री कैम्ब्रियन रॉक्स, तो प्री कैम्ब्रियन में आता क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। प्री कैम्ब्रियन में आता है सबसे पहले हिडन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। ये वो टाइम है हमारा जिस दिन के लिए हमने टाइम स्केल पढ़ा था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अगर अभी तक आपको डेट्स याद नहीं हुई है, टाइम स्केल की एजेस याद नहीं हुई है, तो आप बहुत मजा आने नहीं वाला स्ट्रैटिग्राफी पढ़ने में, ठीक है। तो एक बार जाके ना उसको रिवाइज जरूर करना। 4.6 से लेके 4.0 से लेके एंड 2.5 मिलियन ईयर से लेके 540 मिलियन, ठीक है। जब हम प्री कैम्ब्रियन रॉक्स की बात कर रहे हैं ना, चाहे वो इंडिया की बात हो चाहे वो ग्लोब में कहीं पे भी बात हो, सेम रहने वाली है चीजें। तो इसलिए हम लोग एक पढ़ लेंगे और अप्लाई करेंगे, ठीक है। इंडिया में भी हम 4-5 एग्जांपल्स देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हिडन के अंदर देयर वाज नो रॉक रिकॉर्ड, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे जो सीक्वेंस पढ़ेंगे उसमें ये दोनों डोमिनेट करेंगे, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, ठीक है। इसमें भी आपको पता है आपको कोई फॉसिलिफेरस डाटा नहीं मिलेगा, नो। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके थे टाइम स्केल वाली वीडियो। समझते हो आप मेरी बात? ठीक। तो क्या मिलेगा, मैंने आपको बताया कि जो डोमिनेंट रॉक टाइप होगा यहाँ पे वो होंगे ग्रीनस्टोन बेल्ट्स, ग्रीनस्टोन बेल्ट्स, या फिर टोनालाइट, ट्रॉन्जोमाइट लाइस, टीटीजीस, और थोड़े बहुत ग्रेनुलोस, ठीक है। लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जिसके अंदर ज्यादा ज्यादा क्या फॉसिल होगा ही नहीं, ठीक है। एब्सेंट ऑफ फॉसिल्स, बहुत कम मुझे सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे, बट उनका ओवरऑल जैसे हम देखें ना, इतने बड़े सीक्वेंस बहुत बहुत माइन्यूट सा कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। तो 1 मिनट का मैं समय लेके आपको समझा देता हूँ। हमने पहले भी करी थी ये वाली चर्चा। प्रोटेरोजोइक और आर्कियन, क्या मेजर फर्क था यहाँ पे आपको पता है। यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल मूवमेंट या फिर वर्टिकल सैगिंग होती थी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ प्लेट्स है, ठीक है, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको ग्रीनस्टोन टेक्टोनिक्स है। फिर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि भाई बहुत थिन आपका क्रस्ट था, थिन क्रस्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है,
तो उस थिन क्रस्ट में क्या होता है, जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो वो इस क्रस्ट को ब्रेक कर देता है अपने साथ और फिर ये सॉलिडिफाई होके कुछ इस तरीके का सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, यही हमारी क्या है, ग्रीनस्टोन बेल्ट्स। ग्रीनस्टोन बेल्ट्स, ठीक है। इसी की वजह से हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें डीप तो मिलते हैं बट वाइड नहीं, बहुत नैरो बेसिन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आते आते क्या हो जाता है, यहाँ पे आपके पास थिक क्रस्ट आपको देखने को मिलता है 40 से 70 किलोमीटर। यहाँ पे जो क्रस्टल थिकनेस थी इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 किलोमीटर बस। तो यहाँ पे इसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिक्स देखने को मिलता है, हॉरिजॉन्टल मोशन देखने को मिलता है। रिजल्ट क्या होता है उसका, रिजल्ट ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा डीप एंड वाइड ओशंस मिलते हैं। और जैसे ये पिक्चर में आता है तभी आपको क्या देखने को मिलता है, आपको सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो ये जो हम बोल रहे हैं, बात करें हम प्री कैम्ब्रियन की बात करें, तो प्री कैम्ब्रियन में थोड़ा इसका मिक्सचर मिलेगा हमें, हमें ये भी देखने को मिलेगा, है ना। प्री कैम्ब्रियन में हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ ये डोमिनेट करेंगे, नहीं, प्री कैम्ब्रियन में ये भी डोमिनेट करेंगे, ये होगा, ये सब मिलेगा। मुझे यहाँ क्या देखने को मिलेंगे, मुझे यहाँ बेसिस देखने को मिलेंगे, है ना, बेसिस देखने को मिलेंगे, मूवमेंट होगी, मेटामॉर्फिज्म होगा, तो मुझे मोबाइल बैंड्स देखने को मिलेंगे, मुझे कुछ प्लेटफॉर्म सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वर्टिकल सैगिंग थी, उसके बाद ये स्टेबल है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट मीटॉन्स, वी विल टॉक अबाउट शील्ड्स, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से कहानी चलने वाली है हम लोगों की, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। अब पेनिनसुला इंडिया में इसकी बात करेंगे आपसे, ठीक है। आप जानते हो कि क्या पढ़ूंगा मैं, सबसे पहले 4 आर्कियन न्यूक्लियाई पढ़ेंगे अब, ठीक है। धारवाड़, ये मत सोचना भाई क्यों बार बार मैप बना रहे हो, क्यों बार बार लिख रहे हो, आपको भी करना है ये काम, तभी चीजें याद होती हैं, बार बार याद है। स्कूल में मुझे तो वो वाली बात याद आती है हमेशा, जब हम स्कूल में होते थे, हम कोई मैथ का चैप्टर पढ़ रहे थे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते थे, तो टीचर हमेशा क्या बोलते थे कि लिखो, हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला लिखो। जब हम ज्योमेट्री करते थे कितने सारी प्रॉपर्टीज होती थी, हर क्वेश्चन की ब्रैकेट में आप सॉल्व करते वक्त लिखते थे वो आइडेंटिटी, तो वो आइडेंटिटी इतनी बार लिखने की वजह से ना हमें याद हो जाती थी। तो मैं तो मैथ्स में, मुझे बहुत पसंद थी मैथ्स, मेरा मैथ्स का स्कोर हमेशा अच्छा रहता था। एक चीज मैं हमेशा फॉलो यही करता था, जब मैं प्रैक्टिस भी करता था ना, घर आके होमवर्क भी करता था, तो मैं कोई भी क्वेश्चन करूं, चाहे मैं एग्जाम्पल करूं, मैं उसकी प्रॉपर्टी जरूर लिखता था साथ में, तो वो इतने अच्छे से याद हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस को। बस फिर आपको पता है एक बार प्रॉपर्टी आपने रट ली, उसके बाद क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। स्ट्रैटिग्राफी बहुत रटने का सब्जेक्ट है, मैं बहुत कोशिश करूंगा, कर भी रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और एक होता है ना कहानी की तरह बिल्डअप करके चलना, तो इट शुड मेक सेंस टू यू, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ये कहानी बहुत लंबे तक साथ नहीं देगी आपका, क्योंकि एग्जाम में जब वो सवाल पूछेगा ना, आपके रोड मेमोराइजेशन से सॉल्व होगा, वो कैसे डेवलप होगा, जब आप लिखोगे इस चीज को, ठीक है। बुंदेलखंड, बस्तर एंड सिंहभूम, ठीक है। तो जब हम प्री कैम्ब्रियन ऑफ पेनिनसुला की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं आर्कियन रॉक्स का, ठीक है। आर्कियन रॉक्स में ये 4 न्यूक्लियाई आएंगे, इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। दे विल बी डोमिनेटेड बाय डिफरेंट ग्रेनाइट्स। क्यों आ रहा है ग्रेनाइट पिक्चर में, हम देखेंगे क्यों धारवाड़ में फ्लोस्पेट ग्रेनाइट है, अलग अलग तरीके की ग्रेनाइट हम बात करेंगे। दे विल बी डोमिनेटेड बाय डीटीजीज, दे विल बी डोमिनेटेड बाय ग्रीनस्टोन बेल्ट्स, ठीक है। फिर प्री कैम्ब्रियंस की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, हम बात करेंगे प्रोटेरोजोइक बेसिन्स की। और इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, इसके अंदर बेसिकली हम
मोबाइल बेल्ट्स की भी बात कर लेंगे, इसके अंदर हम प्लेटफॉर्म सीक्वेंसेस की भी बात कर, ठीक है। तो इसी के अंदर मैं ये भी पढ़ लूंगा, दिल्ली अरावली मोबाइल बेल्ट, दिल्ली अरावली मोबाइल बेल्ट, और उसके साथ लगे हुए विंध्यंस के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। इसी के अंदर मैं सतपुरा मोबाइल बेल्ट की भी बात कर लूंगा, या फिर CITZ भी आ जाएगा इसी में। और इसी के अंदर हम लोग सिंघभूम क्रेटॉन के जस्ट ऊपर सिंघभूम मोबाइल बेल्ट की भी बात कर लेंगे, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग ये ईस्टर्न घाट मोबाइल बेल्ट की भी बात कर लेंगे, और इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे कडप्पा बेसिन की भी बात कर लेंगे, ठीक है। इसी में हम लोग पांडियन मोबाइल बेल्ट की बात करेंगे, इसी में हम लोग भीमा कलाडकी की भी बात करेंगे, ठीक है। एक और रह गया ना यहाँ पे बस्तर के अंदर ही, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो मोबाइल बेल्ट प्लेटफॉर्म्स दोनों की बात करेंगे, क्या खासियत है इसकी, कैसे बने हैं, दीज आर इंट्रा क्रेटोनिक बेसिन है, क्यों बने हैं, रिफ्टिंग की वजह से बने। मुझे नहीं लगता कि जितनी डिटेल में हमने रिफ्टिंग के बारे में बात करी है फिजिकल जियोलॉजी के लेक्चर्स में, उससे ज्यादा डिटेल में बात की जा सकती, ठीक है। तो अब अच्छे से देख लो, नहीं देखे तो आपको देखने चाहिए लेक्चर्स, जिसमें हमने अच्छे से समझा था क्रेटॉन के अंदर कैसे रिफ्टिंग होती है, हमने पूरा टेक्टोनिक्स का एलिमेंट पढ़ा है, क्या क्या फीचर्स है उसमें, सब कुछ हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, ठीक है। इंट्राक्रेटोनिक बेसिन होंगे, रिफ्टिंग होगी। आप खुद सोच के देखो, अब इस क्रेटॉन के अंदर यहाँ पे एक मोबाइल बेल्ट काम करती है, ये मोबाइल बेल्ट है दिल्ली अरावली मोबाइल बेल्ट, यहाँ पे कौन सा क्रेटॉन है, हमने बात करी थी इसके बारे में, मारवाड़ क्रेटॉन है और मेवाड़ क्रेटॉन है ना। तो जब यहाँ पे मोबाइल बेल्ट होगा, यहाँ पे बेसिन बनेगा, विंध्यंस डेवलप होंगे, तो सेडिमेंट आएगा कहाँ से, बुंदेलखंड से आएगा और यहाँ से आएगा। तो इनके अंदर जो डिपॉजिट हुए होंगे सेडिमेंट्स, वो यही होंगे ना, दे विल बी रीवर्क्ड, यही डिपॉजिट होंगे, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। बस फर्क है दोनों में, मैंने लास्ट क्लास में बात करी थी, मोबाइल बेल्ट और प्लेटफॉर्म में बहुत फर्क है इनमें। इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन देखने को मिलती है, ये क्वाइट अनडिफॉर्म्ड रॉक है, रॉक्स है, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको नोट करो। अगला है प्री कैम्ब्रियन रॉक्स ऑफ हिमालयस। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम पढ़ेंगे पेनिनसुला, फिर हम पढ़ेंगे हिमालयस को। अब देखो हुआ क्या कि ये जो मेरा इंडिया है, ये आपको पता है, जो मैं हिमालयस की बात कर रहा हूँ, ये है बुंदेलखंड प्रोटो कॉन्टिनेंट, हमने बात की थी इसके बारे में भी। ये है मेरा धारवाड़ प्रोटो कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये जो प्रोटो कॉन्टिनेंट, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, ये इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, ग्रीन स्टोन्स या फिर टीटीजीज, ठीक है। कुछ किताबें ना इन्हीं को क्रिस्टलाइंस भी बोलते हैं, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा दोनों में फर्क है अगर तो क्या है और नहीं है तो क्या है, ठीक है। क्रिस्टलाइंस इनको बोलते हैं, हिमालयस के केस में सेंट्रल क्रिस्टलाइंस। बात कहने वाली बात क्या है, ये जाएगा इधर, यहाँ पे बैठा है चाइना, और यहाँ पे इनके बीच में है पैलियोजोइक ओशन, जिसका नाम है तैतीस ओशन, ठीक है। इस तैतीस ओशन के अंदर पैलियोजोइक के सेडिमेंट सारे डिपॉजिटेड है, ठीक है। हमने बहुत बार बात करी है इसके बारे में भी, यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए ओशन में, बहुत थिक सेडिमेंट्स है, बहुत लंबे लॉन्ग ये ओशन था, ठीक है। अब ये प्लेट जब उधर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे चाइना के पास एक सबडक्शन जोन डेवलप हुआ है, जिसे हम बोलते हैं ITSZ, इंडो सैनको सूचर जोन, ठीक है। सबडक्शन जोन हुआ, फिर ये सारे सेडिमेंट्स विल बी क्रम्पल्ड, मुड़ेंगे तोड़ेंगे, और दिल बी थ्रोन ओवर, इंडिया के ऊपर आएंगे, कुछ इधर जाएंगे चाइना के ऊपर, ठीक है। तो ये ऐसे 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 यहाँ पे क्या चल रहा है, कोलिजन काम हो रहा है, ठीक है।
तो जब मुझे फाइनल जो कॉन्सिक्वेंसेस का देखने को मिलेगा, जो फाइनल कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा वो क्या होगा, ये हमारा जो इंडिया था इस तरीके से, मतलब इंडिया जो है इन पे, और यहाँ पे मेरे हिमालयस फॉर्म हो गए, है ना, हिमालयस फॉर्म हो गए, और यहाँ मेरा चाइना वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस सिनेरियो से हम लोग इस सिनेरियो पे आ गए हैं। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर वी आर टॉकिंग अबाउट हिमालयस, इसकी बात अगर हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर भाई साहब ये जो है प्री कैम्ब्रियन, ये वाले रॉक्स इन्वॉल्व होंगे, ये जो है पैलियोजोइक, ये रॉक्स इन्वॉल्व होंगे, और यहाँ पे जो सबडक्शन की वजह से जो नए रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं वो इन्वॉल्व होंगे, होंगे ना, तीनों से कैटेगरी के रॉक्स मिलेंगे मेरे को। तो आपको पता है जब मैं हिमालयस पढ़ूंगा, जब हम अलग से हिमालयस देखेंगे, तो हिमालय में प्री कैम्ब्रियन रॉक भी देखेंगे, हिमालय के अंदर हम लोग पैलियोजोइक रॉक भी देखेंगे, मेसोजोइक भी देखेंगे, इनफैक्ट सेनोजोइक भी देखेंगे, ठीक है, सब कुछ मिलेगा हिमालय में। क्यों मिलेगा आप समझो इस बात को, क्योंकि ये वाला ब्लॉक जाके इससे टकरा रहा है, ठीक है। और जब ये वाला ब्लॉक इन्वॉल्व है, जैसे हम पढ़ते हैं ना सेंट्रल क्रिस्टलाइन जो हायर हिमालयस है, वो क्या है, वो यही है, वो ये वाले रॉक्स हैं। यहाँ जो ये बुंदेलखंड प्रोटोकॉन्टिनेंट था, उसके पीछे जो विंध्यंस थे, अगर आपने करी है हिमालय वाली मेरी क्लास तो आपको पता होगा कि जो हमने फिजिकल जियोलॉजी में पढ़ा था, तो मैंने अच्छे से समझाया था उसमें कि कैसे विंध्यंस है, फिर उसके बाद सेंट्रल क्रिस्टलाइन है यानी बुंदेलखंड है, फिर उसके बाद जाके पैलियोजोइक ओशन आ, फिर उस पैलियोजोइक ओशन के अंदर सबडक्शन हो रही है, फिर वो जो सेडिमेंट आ रहे हैं 2033 और इसके ऊपर बैठ रहे हैं क्रिस्टलाइंस के ऊपर, एसटीडी जो है सदर्न टिबेटियन डिटैचमेंट, ठीक है। ऑल्दो हम दोबारा से करेंगे जब हम हिमालयस पढ़ेंगे, पूरा हिमालयन स्ट्रैटिग्राफी हम लोग पढ़ेंगे एक बार इसमें भी, ठीक है। समझा मेरी बात, में आपको क्या समझा रहा हूं। तो अभी लेकिन फॉर द टाइमिंग आई एम फोकसिंग ऑन व्हाट, आई एम फोकसिंग ऑन दिस, ये वाला जो एरिया होगा, यहाँ के जो रॉक्स थे जो जाके इससे टकरा रहे हैं, कब टकरा रहे हैं, ये कब टूटा होगा, ये टूटा था भैया जब गोंडवाना स्प्लिट हुआ था, गोंडवाना स्प्लिट जब हुआ था, ठीक है, जो कि बहुत रीसेंट बात थी प्री कैम्ब्रियन। लेकिन ये प्री कैम्ब्रियन रॉक्स कैसे आ रहे, वो इसी वक्त के रॉक्स हैं जो यहाँ डिपॉजिट हुए थे, लेकिन आज मुझे हिमालयस में देखने को मिलते हैं, बने नहीं थे वो प्री कैम्प, हिमालय जहां आज है वहां पे वो फॉर्म नहीं हो रहे हैं प्री कैम्ब्रियन टाइम्स पे, समझ रहे हो, प्री कैम्ब्रियन मतलब पुराने टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, आज की जियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। बने कब थे ये रॉक्स, बने तो ये कहीं और थे, कहीं और थे, साउथ पोल में बैठा था ये पूरा इंडिया हमारा जब ये गोंडवाना का पार्ट था, ठीक है, उससे भी पहले की बात है ये, ठीक है। जब हम देखेंगे धारवाड़ प्लेटो तब हम समझेंगे कि धारवाड़ के वक्त जब धारवाड़ फॉर्म हो रहा था तो उसके चारों तरफ क्या क्या चीजें थी, ठीक है, अंटार्कटिका था एक साइड पे, ऑस्ट्रेलिया था, ये सब था उसके चारों तरफ, ठीक है, मेडागास्कर था लेफ्ट साइड, आप समझे मेरी बात। तो ये वाले रॉक्स को मैं पढ़ना चाहता हूँ जब मैं हिमालयस पर, ठीक है। तो किसकी बात होगी इसमें, क्रिस्टलाइंस की बात होगी, क्रिस्टलाइंस वही है ये टीटीजीज जो बेसमेंट रॉक बोलते हैं इसको, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, बेसमेंट रॉक है अपने पेनिनसुला के अंदर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं एक तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि कश्मीर के अंदर इनको बोला जाता है सलखाला फॉर्मेशन। आपको समझ में आ रहा होगा जब मैं फॉर्मेशन वर्ड यूज कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक यूनिट ऑफ लिथोस्ट्रैटिग्राफी, है ना, यही उत्तराखंड में जाने जाते हैं सेंट्रल क्रिस्टलाइज के नाम से, या फिर वैकार्ता, क्या है स्पेलिंग, वैकृता फॉर्मेशन, वैकृता फॉर्मेशन, यही है रॉक्स, यही है क्रिस्टलाइन ही, ठीक है। क्या एज है, बस इससे पुराने नहीं, आप सोचो प्रोटेरोजोइक की बात कर रही है, ठीक है। कौन से प्रोटेरोजोइक की बात हो रही है, ये हो रही है पैलियो प्रोटेरोजोइक। अगर टाइम स्केल नहीं देखा है तो देखना बहुत जरूरी है, नहीं आएगी समझ में बात कर, पैलियोजोइक को हम बांटते हैं ना तीन में, सॉरी प्रोटेरोजोइक को, एक होता है पैलियो सबसे पुराना, फिर मिडल मिडल वाला मीसो, फिर नियो, ठीक है, आप देख लो एक बारी वो इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पैलियो प्रोटेरोजोइक में आते हैं क्रिस्टलाइंस, ठीक। फिर मीसोप्रोटेरोजोइक में आते हैं लेसर हिमालय वाले जो रॉक्स हैं, लेसर हिमालय, जनरली सेडिमेंट्री और मेटा सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं यहाँ पे। ठीक, जम्मू के अंदर क्या है उसका नाम, यही जम्मू लाइमस्टोन, शाली लाइमस्टोन, शाली ना, और शिमला ग्रुप, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो ये सब तो आपको रटना पड़ेगा, मुझे खुद याद नहीं रहती है चीजें, तो इसके लिए तो यही है, बस आप बार बार लिखो, याद करो। ये मत सोचना कि अभी हमने निपटा दिया ये ना, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। एक और है जॉन सार ग्रुप, देखेंगे इसको पूरा, कुछ निमोनिक से याद करवाएंगे जॉन सार ग्रुप जब आएंगे इसके ऊपर। फिर तीसरा क्या है, तीसरा हम लोग बात करेंगे नियोप्रोटेरोजोइक की। नियोप्रोटेरोजोइक में ये भी लेसर हिमालय ही है, ये तो आपने सुना, क्रोल फॉर्मेशन, ब्लानी, क्या ब्लाइनी, ब्लाइनी ग्रुप। सो दीज आर ऑल प्री कैम्ब्रियन रॉक्स ऑफ हिमालयास, जब हम देखेंगे अच्छे से खोल के देखेंगे, ठीक है। ऑल्दो हिमालयास हम पढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे इनके। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अगला पार्ट क्या होने वाला है, प्री कैम्ब्रियन के बाद हम जाएंगे मेसोजोइक, फिर सेनोजोइक, सॉरी अभी पैलियोजोइक बचा ना, पहले